हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ। आज मैं बात कर रही हूँ आगे क्या है, आपके लाइफ में आप नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या हो सकता है, या एंड मैं बात कर रही हूँ आपके इमीडिएट फ्यूचर की। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट 3 महीना, नेक्स्ट 6 महीना आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन से चेंजेस आएंगे, क्या नया हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, जो भी मैसेजेस आए। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको। मैं सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगी, जैसे कि लव, फाइनेंसेस, फ्रेंडशिप, हेल्थ, जो भी मैसेजेस मिले मुझे। आपके सामने 3 पाइल है जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है। ये है पाइल नंबर 1, दिस इज़ जस्ट अ ब्रेसलेट। ओके, ये है पाइल नंबर 2, दिस इज़ अ पेंडेंट, एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3, दिस इज़ अनदर ब्रेसलेट। ओके, आपके सामने 3 पाइल्स हैं जिसमें से यू गाइज हैव टू सिलेक्ट पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आप अपना टाइम लेके सिलेक्ट कर सकते हैं, आप नंबर्स के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको मन हो। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट करूँगी मेरे पाइल नंबर 1 के साथ, एंड हम लोग देखेंगे दैट आपके लिए नेक्स्ट लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 1, आपके लाइफ में क्या हो सकता है, कौन से चेंजेस आ सकते हैं, ओवरऑल जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे आज, ठीक है। लेट्स सी पाइल 1, व्हाट्स नेक्स्ट, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो लाइफ में इस वक्त, नेक्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स। उप्स ओके, बैलेंसिंग एक्ट नंबर 11। नंबर 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बट आई फील दैट ये बैलेंस से ज़्यादा दिस इज़ टॉकिंग अबाउट अ सोलमेट सिचुएशन। एज यू नो दैट सोलमेट्स हमारे लाइफ में कोई भी इंसान हो सकता है या हो सकती है। ये हमारे पार्टनर्स हो सकते हैं, ये हमारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। आई थिंक नेक्स्ट आपके लाइफ में सबसे बड़ा चीज़ जो होने वाला है वो है, या तो आप किसी सोलमेट से मिलने वाले हो अपनी लाइफ में, या तो आप ऑलरेडी किसी सोलमेट के साथ हो एंड डिवाइन टाइमिंग इज़ अप्रोचिंग। एक डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन है जो होने वाला है आपके साथ, ठीक है। एंड आई फील कुछ लोग अपने रिलेशनशिप्स में, अपने फ्रेंडशिप में, अपने मैरिजेस में आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, या आप थोड़ा सा किसी चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। हो सकता है ये आपका मैरिज है, हो सकता है ये कोई फ्रेंडशिप है, एंड आपके फ्रेंड के साथ आप बेसिकली चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप इस मैरिज को टिकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल व्हाट आई सी हियर पाइल 1 इज़ दैट कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ को बचाने की, किसी चीज़ को बैलेंस करने की, किसी चीज़ को स्टेबल बनाने की। एंड फ्यूचर में जो हो रहा है आपके साथ वो है दैट वो बैलेंस वापस आ रहा है, जो आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो, जिस बैलेंस के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, या फिर जिस रिकन्सिलिएशन के लिए, या अगर आप वेट कर रहे हो कि कब आपके सोलमेट आएंगे, कब आपको अपना पार्टनर मिलेगा, या कब आपको कोई ऐसा फ्रेंड मिले जो आपको समझे, जो आपकी मन की बात को समझे, जो आपको सपोर्ट करे, या कब आपके फैमिली के साथ आपका रिश्ता सही हो जाएगा, या किसी भी स्पेसिफिक इंसान है अगर आपके नज़र में इस वक्त, उनके साथ कब आपका रिलेशन ठीक होगा, सही होगा, बैलेंस्ड होगा, स्टेबल होगा। आई थिंक जो हो रहा है वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आ रही है बहुत टाइम के बाद, चीज़ें बैलेंस हो रही हैं बहुत टाइम के बाद, डिवाइन टाइमिंग कह सकते हो इसको, या आई कैन सी दैट ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल डिवाइन सिचुएशन है जो अप्रोच कर रहा है आपको, ठीक है। आप जो पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या आपको जो लग रहा था कि ये पाना बहुत मुश्किल है, या ये करना बहुत मुश्किल है, आई थिंक इस वक्त आप देखोगे कि आपको उतना एफ़र्ट लगाना नहीं पड़ रहा है, चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं, चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो रही है, बेसिकली स्टेबल हो रही हैं आपके लाइफ में।
सो द नेक्स्ट कार्ड दैट आई हैव इज़ द फॉर्क इन द रोड, नंबर 13 या फिर नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है 11 के साथ साथ. सो विद दिस आई फील दैट यहाँ पे रिकन्सिलिएशन एनर्जी हो सकती है, बिकॉज 13 इज़ ऑल्सो द डेथ कार्ड टैरो में. सो अगर आप किसी से रिकन्साइल करना चाहते हो, अगर आप किसी के साथ वापस अपना रिलेशन, अपना कनेक्शन, फ्रेंडशिप, रिश्ता सही करना चाहते हो, आई कैन सी दैट इज़ हैपनिंग. सो आप दोनों के बीच में जो भी ये सब फॉर्क इन द रोड्स थे, जिसे ब्लॉकेजेस भी कह सकते हैं, जो भी ये ब्लॉकेजेस थे, जो भी ये लोग थे, जो भी चीज़ आप दोनों को रोक रही थी लाइक एक साथ आने में, अगेन ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये फैमिली, ये पार्टनर, ये आपका स्पाउस, कोई भी हो सकता है, ठीक है. सो ये सिर्फ लव ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे आपको रेजोनेट करे आप वैसे समझो इसको. सो आई कैन सी दैट उस पर्सन के साथ आप वापस आ रहे हो एक साथ, एंड जो भी ये बीच में प्रॉब्लम्स थे, जो भी ये बीच में दरारें थी, वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं, वो धीरे धीरे मिट रही हैं, एंड जो बैलेंस बिगड़ गया था वो बैलेंस वापस रिस्टोर हो रहा है. एंड ये रिस्टोर करने में यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है, ठीक है. ये डिवाइन टाइमिंग बोलो, ये डिवाइन जो भी बोलो आप. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम जब आप चीज़ों को बैलेंस करो. आई ऑल्सो फील जिन लोगों का कोई हेल्थ इशू है, अगर आप किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, दिस इज़ द टाइम जब चीज़ें बैलेंस होंगी. दिस इज़ द टाइम जब आप हील होंगे. दिस इज़ द टाइम जब आपकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे करके हील करेगी आपको, आप प्रॉपर फील करोगे, आप बेसिकली ठीक होते जाओगे. सो ये टाइम में अपना पूरा ध्यान रखना है. इस दौरान ये एक प्रोसेस है ऑब्वियसली हीलिंग. सो सिर्फ फिज़िकल हीलिंग नहीं, आई थिंक इमोशनल, मेंटल, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में हील करना चाहते हो, चाहे वो आप खुद में करना चाहो, चाहे आप बाहर कुछ हील करना चाहो, जो भी है वो हो रहा है. जो भी ब्लॉकेजेस थे आपके सामने वो धीरे धीरे करके जा रहे हैं, या आपको दिख रहा है क्लियरली दैट ये ब्लॉकेजेस को कैसे आप हटा सकते हो. आपको वो रास्ता दिख रहा है, आपको वो होप दिख रही है जो शायद पहले नहीं था, जो शायद पहले आपको नहीं दिखा, ठीक है. सो लेट मी सी, आई यूज़ द डार्क टैरो एंड आई सी दैट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. पाइल 1, पाइल 1, ओके. स्ट्रेंथ. सो यहाँ पे लियो, लिब्रा और स्कॉर्पियो एनर्जी है, ठीक है. सो आप में से कुछ लोग लियो, लिब्रा या स्कॉर्पियो हो सकते हो, या किसी लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, बट ये ज़रूरी नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है. सो जैसे आपको रेजोनेट करे वैसे लेना, साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है. 4 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स. येस, आई कैन क्लियरली सी दैट पास्ट में कुछ चीज़ें थी जो आप नेग्लेक्ट कर रहे थे, जिससे आप भाग रहे थे, या जिसे आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, बिकॉज आप ऑलमोस्ट होपलेस हो चुके थे. आपको लग रहा था कि ये चीज़ कभी हो नहीं सकती, ये आपका ड्रीम कभी पूरा हो नहीं सकता, ये सिचुएशन कभी बैलेंस हो नहीं सकता, बिकॉज चीज़ें ख़राब हो चुकी है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, या आपका हेल्थ ठीक नहीं है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस है रास्ते में. आप कभी उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाओगे, आप कभी उस बैलेंस सिचुएशन को अपनी तरफ ला नहीं पाओगे, लाइक अपने लाइफ में बैलेंस नहीं ला पाओगे. बट आई कैन सी दैट आप फाइनली उस होप को देख पा रहे हो, एंड यू आर क्लियरिंग दोज ब्लॉकेजेस. जो भी चीज़ें आपके सामने ब्लॉकेजेस है, जो भी चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही हैं, या लाइक आपको लग रहा है कि इन चीज़ों के लिए आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या आपका जो विश है आप वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, आई कैन क्लियरली सी कि उस ब्लॉकेजेस को आप खुद निकाल रहे हो, उस ब्लॉकेजेस को आप खुद काट के फेंक रहे हो अपने सामने, ठीक है. सो आप बहुत पावरफुल है इन आने वाले कुछ महीनों में. आई कैन सी आप अपने पावर में हो, आप अपने पावर को रियलाइज़ कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो, एंड आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है. सो योर मैसेजेस कि आप होप ना छोड़ें. जो भी चीज़ है शायद इस वक्त आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता, ये कैसे होगा, या फिर आप देख नहीं रहे हो बिकॉज़ आपको डर है कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, आपको डर है कि आप देख के क्या करोगे, बिकॉज़ जितना बार आप सोचोगे आपको बुरा लगेगा, पेन होगा, फेलियर का महसूस होगा. या कुछ लोग हैं यहाँ पे जो आप देख नहीं पा रहे हो कि क्या पॉजिटिव है, आप सिर्फ नेगेटिव पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हो लाइफ में इस वक्त,
ठीक है। एंड व्हाट स्पिरिट इज सेइंग दैट आपके लिए वो रे ऑफ होप आ रहा है। जो भी ब्लॉकेजेस हो, जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कितना बड़ा हो, कितना जो भी हो, आई फील दैट आप उसको फाइट करने का जो हिम्मत है या फाइट करने का आपके पास जो रास्ता आपको मिलेगा, उससे यू विल ब्रेक डाउन दोज ब्लॉकेजेस, यू विल मूव फॉरवर्ड। सो जिस भी एरिया में आपको बैलेंस की ज़रूरत थी, आपको रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत थी, आपको चीज़ें ठीक करना था, रिपेयर करना था किसी इंसान के साथ या खुद के साथ या अपने हेल्थ के साथ, आई थिंक दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग पाइल नंबर 1, जो कि बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पॉजिटिव है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एंड आई होप ये आपको रेजोनेट करेगा, अच्छा लगेगा। एंड अगर ये आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। सो आई मूव टू माई पाइल नंबर 2, जो कि है ये ब्यूटीफुल सा पेंडेंट यहाँ पे। सो जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 2 आप सिलेक्ट किए हो, आप ये आपकी रीडिंग है, सो वेलकम बैक। सो देखते हैं आपके लिए हम लोग आज क्या देख सकते हैं, क्या आ रहा है आपके लिए आपके नियर फ्यूचर में। नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो पाइल 2, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चेंजेस, क्या गुड न्यूज़ या क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए। माउंटेन, वाओ, नंबर 6। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ फिनेंशियल एनर्जी। सो बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके लिए एक बहुत बड़ा फिनेंशियल प्रोग्रेस जो आप करने वाले हो, जिससे मेरा मतलब है पैसा। सो जो लोग भी यहाँ पे मनीटरी प्रॉब्लम्स के साथ गुजर रहे हो या आपको लग रहा है कि आपके पास पैसा नहीं है या पैसों की प्रॉब्लम है, आई थिंक दैट आप कुछ एक डिस्कवर कर रहे हो, या तो आप कोई नया उपाय निकाल रहे हो, नया जॉब्स ढूंढ रहे हो, या आपके सामने कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको जो आपका फिनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। अगर आप किसी चीज़ के लिए पैसा सेव करना चाहते हो बट आपके पास उतना सेविंग्स नहीं है, इसलिए आप वो चीज़ कर नहीं पा रहे हो, एंड ये जो सेविंग है या ये जो पैसा है ये कोई छोटा मोटा या चीज़ नहीं है, या ये आपका कोई सैलरी या वो सब नहीं है। आई थिंक ये बहुत बड़ा है, इट्स लाइक अ बिग ह्यूज अमाउंट। हो सकता है आपका पेंशन, आपका ग्रेचुइटी, आपका इंश्योरेंस, आपका इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीज़ों से आपको पैसा मिल रहा है। सो काफ़ी एक बड़ा अमाउंट आपको मिल रहा है किसी एक जगह से, ठीक है, एंड इसके आप पूरे हकदार हो। सो आई कैन सी पैसा आपको आ रहा है आपके लाइफ में। उससे भी बड़ी बात कि अगर आपको लगे कि नहीं, आपके डे टू डे लाइफ में बहुत फिनेंशियल प्रॉब्लम है, आपका जितना सैलरी है या आप जितना कमा रहे हो वो इनफ नहीं है आपके फैमिली के लिए या आपके लिए, आई कैन सी वो चीज़ आपका सॉल्व हो रहा है। सो आप इनफ मनी इनकम कर रहे हो या आपको ज़रिया मिल रहा है इनफ मनी पाने की, ताकि आप इन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करो। सो आपका जो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आई कैन सी वो काफ़ी हद तक कम होते हुए या वो काफ़ी हद तक सॉल्व होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। बहुत लोगों का है जो आप बहुत टाइम से जॉब का वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो किसी ब्लॉकेज के कारण, किसी प्रॉब्लम लाइक फिनेंशियल इशू के कारण। आई कैन सी फाइनली आपको वो जॉब मिल रहा है जिससे आपका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। सो मानो पहले आपको बहुत कम पैसों में चलाना पड़ता था घर, या बहुत हिसाब करके चलना पड़ता था। सो आगे आने वाले दिनों में आई कैन सी दैट आप इतना पैसा कमा रहे हो जिससे आपका लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो रहा है। सो आपको उतना सोच के खर्चा नहीं करना हो रहा है, या फिर आपको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ रहा है कि कैसे चलेगा, क्या होगा, ये होगा, ठीक है। एंड अगर आपके पास इनफ पैसा है भी इस वक्त, आई कैन सी, तो भी आपका फिनेंशियल सिचुएशन बेटर हो रहा है, या फिर आप कोई एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हो, एक्स्ट्रा कहीं से आपको पैसा मिल रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। सो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स जिन लोगों का है, आई कैन सी इट इज़ डन, ठीक है। फिनेंशियल प्रॉब्लम्स का टाइम ख़त्म होते आ रहा है। सो डोंट वरी। एंड उससे वेट, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो ये हो सकता है आपको 6 मंथ्स के अंदर दिखेगा ये चेंज, या 6 मंथ्स के बाद दिखेगा ये चेंज, बट नेसेसरी नहीं है ऐसे। लेट्स सी व्हाट एल्स कैन बी नो स्पिरिट। या इन बिटवीन वर्ल्ड्स, नंबर 3, सो 3 to 6 months, 3 to 6 months.
कुछ लोग यहाँ पे रिजेक्शन के साथ डील कर रहे हो, आई फील। किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, आप किसी जॉब से रिजेक्ट हुए हो, किसी इंसान को आपने प्रपोजल दिया था, आपने रिजेक्ट कर दिया, उस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, या आपने रिजेक्ट किया है किसी को। सो आई फील दैट यहाँ पे ग्रुप 2 आप लोग किसी रिजेक्शन के साथ डील कर रहे हो, एंड आप इस वक्त काफ़ी एक ऐसे माइंडसेट में हो जहाँ पे आप काफ़ी टेंस्ड हो। आपको लग रहा है कि कैसे करेंगे, टेंशन है फ्यूचर के बारे में, टेंशन है जहाँ से आपको रिजेक्शन मिला है उसके बारे में। एंड स्पिरिट इज़ सेइंग दैट जहाँ से भी आपको ये रिजेक्शन मिली है, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो, पैसा हो, इंसान हो, लव, फ्रेंडशिप, जो भी है, जहाँ से भी ये रिजेक्शन आपको मिला है, स्पिरिट इज़ सेइंग बिकॉज आपको इससे भी बड़ा कुछ ऑफ़र होने वाला है। इसीलिए वो रिजेक्शन इम्पॉर्टेंट था आपके लाइफ में, बिकॉज उस रिजेक्शन के बाद आपको जो मिलने वाला है वो उस ऑफ़र से भी कई गुना बहुत इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। सो आपको लग सकता है इस वक्त कि किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, या कहीं से आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो, एंड आपको लगा कि मैं ये नहीं कर पाया, ये मेरे से क्या हो गया, या फिर मैं कभी इतना खुश नहीं रह पाऊँगा, मैं कभी इतना अच्छा जॉब ऑफ़र मुझे मिलेगी नहीं वापस। सो स्पिरिट इज़ सेइंग ये बिल्कुल भी आपका गलत एक सोच है कि आपको इससे बेटर कुछ मिलेगा नहीं। सो अगर ये सोच रहे हो, वो सोच को बदलो पहले तो, बिकॉज़ फ्यूचर में आप इमेजिन नहीं कर सकते आपका सिचुएशन कैसे चेंज होगा, ठीक है। आपका लाइफस्टाइल कैसे चेंज होगा, आपके आसपास के सब कुछ चेंज होता जाएगा, एंड पॉजिटिव चेंजेस। सो जिस भी चीज़ से आप डील कर रहे हो इस वक्त, जो भी प्रॉब्लम्स है आपके सामने, जो भी इश्यूज़ है, आई कैन सी कम्प्लीटली एक चेंज्ड सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। आई एम गेटिंग द वर्ल्ड कार्ड एनर्जी यहाँ पे। कुछ लोग ट्रैवल करना चाह रहे हो, कुछ लोग ट्रैवल वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा, जॉब, वर्क वीज़ा, एंड आपको मिल नहीं रही थी, रिजेक्शंस हो रहे थे। आई थिंक आपको काफ़ी सारे आपको बेटर ऑप्शंस मिलेंगे फ्यूचर में अब्रॉड सेटल करने के लिए या अब्रॉड जाने के लिए। सो इस वक्त अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है, इस वक्त अगर आपको नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं आपके आसपास या आपके लाइफ में कहीं भी किसी भी एरिया में, स्पिरिट इज़ सेइंग दैट आपका जो फ्यूचर सिचुएशन है वो इससे काफ़ी गुना बेटर है। आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आपका सिचुएशन चेंज होगा, बेटर एक लाइफस्टाइल मिलेगी, आपका फिनेंशियल सिचुएशन बेटर हो सकता है। सो इन सारी चीज़ों में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट पॉजिटिव पे ध्यान दो एंड कीप वर्किंग हार्ड। ओके, लेट्स सी आपके टैरो से हम लोग क्या देख सकते हैं। पाइल नंबर 2, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। पाइल नंबर 2, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। वाओ, 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे। We have the Knight of Pentacles, yes, Emperor, Queen of Wands, wow. या सो आप जो भी यहाँ पे चाहते हो विद दैट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप जो भी यहाँ पे चाह रहे हो, चाहे ये कोई इंसान हो, ये कोई जॉब हो, ये कोई लाइफस्टाइल हो, फिनेंसेस हो, जो भी है, जो आपकी विश है, जो आप बहुत डिटरमाइंड हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे लाइफ में ये चाहिए, या जो भी है, आई कैन सी दैट इस वक्त वो आपको मिल नहीं रहा है। इस वक्त आप उस चीज़ तक पहुंच नहीं पा रहे हो। आप जितना भी कोशिश कर लो, आप जितना भी मेहनत कर रहे हो, आप किसी ना किसी जगह से आपको फेलियर मिल रहा है, किसी ना किसी चीज़ में आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है कि मैं इतना कुछ करके भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मैं इतना कुछ करके भी उस चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। सो दिस इज़ बिकॉज ये राइट टाइम नहीं है, ठीक है, ये राइट टाइम नहीं है। बिकॉज यू सी दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये काफ़ी सैड है, ये काफ़ी इरिटेटेड है, ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, अगर आप देख पा रहे हो। बिकॉज आई फील दैट इस टाइम में आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है, बिकॉज यू नो द बैकग्राउंड, ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है जो नेगेटिव है, ये ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है जो आपको इरिटेट कर रहा है, जो आपको एक नेगेटिव माइंडसेट में डाल रहा है कि ऐसा क्यों है, आपके साथ ऐसा क्यों होता है, यू नो दिस एंड दैट, हज़ारों चीज़ें। बट स्पिरिट इज़ सेइंग दैट ये जो भी चीज़ है इसके तरफ आप बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हो विद दैट नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, चाहे उस चीज़ को आप एक्नॉलेज करो या ना करो, बट ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही स्लो है, ये बहुत ही धीरे धीरे है, एंड आप उस चीज़ तक पहुँचोगे, बट उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम है आपको, ठीक है। बिकॉज यू आर मूविंग, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है मूव करने में, आपके ड्रीम्स तक, आपके गोल्स तक, बट वो डिवाइन टाइमिंग में होगा या फिर वो थोड़ा सा टाइम लेके हो रहा है। इसलिए आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, इसलिए आपको लग सकता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, बिकॉज वो चेंजेस आपको दिख नहीं रहे हैं। इट्स जस्ट दैट,
ठीक है। एंड विद दिस एम्परर आई फील दैट आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड से यू विल टर्न इनटू दिस एम्परर। कुछ महीने बाद आप उस चेंज को फील करोगे दैट आप एक सेम पर्सन नहीं हो जो आप आज हो। आप पावरफुल हो, आपकी लाइफ आपकी कंट्रोल में है, आप जो भी चाह रहे थे यहाँ पे वो ऑलरेडी आपके पास है, उससे बेटर चीज़ें आपके पास है, आप केपेबल हो उससे भी बेटर चीज़ें हासिल करने के लिए। सो अगर आप एक जॉब के लिए इस वक्त सैड हो कि मुझे वो जॉब नहीं मिला है, रिजेक्शन मिल गया, नेगेटिव वाइब्स मिल गए जॉब से, आपको उससे भी काफ़ी गुना बेहतर जॉब फ्यूचर में अप्रोच कर सकता है। सो दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज़ शोइंग कि आप इस एम्परर बनने के लायक हो। सो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पीछे क्यों पड़े हो, यू नो। सो आपको वो पावर, आपको वो अपॉर्चुनिटीज़, आपको वो जगह, वो स्टेटस, वो मनी, वो लाइफस्टाइल, वो इंसान, वो रिलेशनशिप, वो मैरिज, आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो आप डिज़ायर करते हो, जिसके आप हकदार हो, जो आप डिज़र्व करते हो इस लाइफ में। सो डोंट वरी कि इस वक्त नहीं हो रहा है तो कभी नहीं होगा, इस वक्त नहीं हो रहा है तो इट्स नॉट दैट, इट डजंट वर्क दैट वे, ठीक है। कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड, जितना भी मुश्किल हो, जितना भी रिजेक्शंस मिले, जो भी प्रॉब्लम्स आए, कीप मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज आपको ये याद रखना है यू आर द एम्परर, यू डिज़र्व दिस, यू ओन दिस, डू इट, ओके। मैं ज़ोडिएक्स की अगर यहाँ पे बात करूँ, एरीज है मेरे पास, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, सो फायर साइन, अर्थ साइन, एरीज स्पेशली, एरीज और टॉरस, ठीक है। बट ये जनरल रीडिंग है, सो ज़ोडिएक्स यहाँ पे उतना मैटर नहीं करता है, बट फिर भी मैंने कह दिया। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 2, एंड आई होप ये आपको पसंद आएगा या फिर ये आपको रेजोनेट करेगा। अगर ये करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। सो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। ओके, सो पाइल नंबर 3, लेट्स सी। सो जिन लोगों ने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है, आप मेरे पाइल नंबर 3 है। सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग, लेट अस सी दैट आपके लिए क्या वेट कर रहा है आने वाले फ्यूचर में, रीसेंट फ्यूचर में, नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के अंदर या आसपास। पाइल नंबर 3, आपको क्या मिल सकता है, क्या गुड न्यूज़, चेंजेस, क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए। पाइल 3, रॉक बॉटम नंबर 10, I'm getting a energy of the root chakra। कुछ लोग एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ लोग अपने फैमिली के लिए आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो, मे बी आपके फैमिली में कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, या आपकी फैमिली के साथ आपका जो रिश्ता है वो ख़राब है, या आप अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो। देयर इज़ समथिंग विद द रूट चक्रा, देयर इज़ समथिंग विद योर फैमिली फाउंडेशन। कुछ लोग अपने वाइफ या फिर अपने हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम्स के थ्रू गुज़र रहे हो, या तो फिज़िकल इश्यूज़ है या तो इमोशनल इश्यूज़ है, या आप दोनों में प्रॉब्लम है, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट जो भी है। कुछ लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हो एक बच्चे के लिए, एक चाइल्ड के लिए, बट वो हो नहीं रहा है, या फिर वो एक प्रोसेस बहुत डिले हो रहा है। सो बहुत कुछ फ्रस्ट्रेशन है। आई थिंक काफ़ी सारे लोग यहाँ पे, इट्स ऑलमोस्ट कि आप होप छोड़ रहे हो, इट्स ऑलमोस्ट कि आपको लग रहा है इस सिचुएशन से आप निकल नहीं पाओगे, ये सिचुएशन बेटर नहीं हो सकता है लाइफ में। सो इट्स लाइक आप ऑलमोस्ट उस जगह पे पहुंच गए हो जहाँ से आप और नीचे नहीं जा सकते, जहाँ से आप और चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, आप गिव अप कर रहे हो, आप आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, यू नो। एंड ऑल्सो सम थिंग्स आर हैज़ कम टू एन एंड, मे बी पास्ट में नंबर 10 की वजह से चीज़ें ख़त्म हो रही है, या फिर आपको लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, या किसी का अगर डेथ हुआ है आपके फैमिली में, या सो ये जो भी चीज़ है जिसके साथ आप गुज़र रहे हो, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये एंड, आप एक एंड पे पहुंच चुके हो। कुछ एंड हुआ है, या आपको लगता है दैट इस एंड के बाद आप क्या करोगे। यहाँ पे बहुत सारा इंटरप्शंस है, प्रॉब्लम्स है, या फिर चीज़ें आपके हाथ के बाहर चली गई है, या चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपका लाइफ आपके कंट्रोल के बाहर चला गया है। बट व्हाट आई सी हियर इज़ दैट
आफ्टर द नंबर 10 कम्स नंबर 1. सो इस रॉक बॉटम के बाद, इस एंडिंग के बाद आप सिर्फ ऊपर जा सकते हो, आप सिर्फ बेटर कर सकते हो, आपके साथ सिर्फ अच्छा हो सकता है. बिकॉज हर एक नेगेटिव सिचुएशन के बाद कुछ पॉजिटिव आता है, हर एक रात के बाद एक दिन आता है. सो दैट इज़ वॉट स्पिरिट इज़ शोइंग यू कि अगर कुछ सच में, येस हैप्पी से, अगर कुछ सच में एंड हुआ है आपके लाइफ में, वो आपका एक लाइफ का पर्पस था, वो आपका एक लाइफ का जर्नी था. एंड इसके बाद आप सिर्फ खुश हो सकते हो, इसके बाद आप सिर्फ हैप्पी रह सकते हो, आपके साथ सिर्फ अच्छा ही हो सकता है. बिकॉज़ एक टाइम के बाद आपके साथ और बुरा नहीं हो सकता. ये जो भी एंडिंग हुआ है, ये जो भी चीज़ें हैं जो एंड हो गई है विथ नंबर 10, आई थिंक वो वापस से शुरू होगा. वो चीज़ नहीं अगर तो कुछ और, बट कुछ बेटर. सो जो भी चीज़ है जो आपको काफ़ी सैड बना रहा है, जो आपको होपलेस बना रहा है लाइफ में, इसके बाद से आप सिर्फ बेटर चीज़ों को ही देखोगे लाइफ में. ठीक है, बिकॉज़ उस एंडिंग के बाद हमेशा नया शुरुआत होती है. हमेशा रात के बाद दिन आता है, जो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ. सो डू नॉट वरी कि क्या एंड हो गया है, क्या ख़राब हो गया है, क्या चला गया है लाइफ से, क्या हो रहा है इस वक्त. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है, एक जर्नी है, जो आपको इस लाइफ टाइम में होना था, लाइक आपको गो थ्रू करना था. सो हर किसी के लिए ये डिफरेंट है. कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक साइकिल है जो आप एंड कर रहे हो किसी के साथ. सो ये जो भी है, जो भी एंडिंग्स है, जो भी हो रहा है, आई कैन सी एक न्यू बिगिनिंग भी आते हुए इसके साथ. जो न्यू बिगिनिंग्स में आपके लिए ब्लेसिंग्स है, हैप्पीनेस है, एक नया लाइफ है, एक नया चैप्टर है, एक नया शुरुआत है. सो लेट्स सी. कुछ लोगों को यहाँ पे एडिक्शन के प्रॉब्लम्स है. आई एम हियरिंग एडिक्शन प्रॉब्लम्स है. एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट इट इज़ टाइम कि आप उस चीज़ को छोड़ें एंड यू मूव टूवर्ड्स अ बेटर लाइफ. बिकॉज अगर आपको एडिक्शन प्रॉब्लम्स है, वो आपके लाइफ को रोक रहा है, वो आपके लिए ब्लॉकेज बन रहा है, या तो आपके हेल्थ के लिए, या आपके फैमिली के हैप्पीनेस के लिए, या आपके लिए, आई डोंट नो. बट हो सके तो उसको छोड़ दो, बिकॉज दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फ्यूचर में रादर. ओके, सो आपके टैरो में वी हैव द स्टार्स, हैंग्ड मैन एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो आई कैन सी यहाँ पे बहुत ही डिप्रेशन से गुजरा है, लाइक आप गुजरे हो. कुछ लोग हैं यहाँ पे जो काफ़ी डिप्रेस्ड है, जो काफ़ी हैंग्ड मैन सिचुएशन में है. एज इन आपको लगता है दैट सिचुएशन एंड हुआ है, या सिचुएशंस एक हॉल्ट पे आ चुका है, लाइक रुक गया है. आप जो भी कर रहे हो उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, जो भी कर रहे हो आपकी सारी चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है. सो स्पिरिट इज़ शोइंग दैट इट्स ओके. आप गिव अप कर रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है कि इससे बेटर आपके साथ कुछ हो नहीं सकता, या इसके बाद आपके साथ कुछ अच्छा हो नहीं सकता. बट स्पिरिट इज़ सेइंग टू बी होपफुल विद दैट स्टार कार्ड. जो भी यहाँ पे आप एंड हुआ है, ठीक है, आप उस चीज़ से हील हो जाओगे, आप उस चीज़ को ओवरकम कर पाओगे. कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिकन्सिलिएशन हो आपके किसी पास्ट पर्सन के साथ, या अगर कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, लाइक जो भी एंड हुआ है वहीं से रीस्टार्ट हो. कुछ लोगों के लिए ये एंड जो हुआ है उसको आपको जाने देना पड़ेगा, आपका रीस्टार्ट कहीं और से होगा लाइफ में. सो जो भी हुआ है पास्ट में, फ्रेंडशिप प्रॉब्लम या रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फिनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, प्राइवेट लाइक पर्सनल लाइफ में इश्यूज़, जो भी इश्यूज़ है, जो भी एंडिंग हुआ है, जो भी आपके लाइफ में कंट्रोल के बाहर चला गया है सिचुएशन, आई थिंक उस चीज़ को आपको जाने देना है. एंड आपको नया जो शुरुआत है वो आपके लिए है फ्यूचर में. सो स्पिरिट इज सेइंग दैट बी होपफुल, डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप. बिकॉज बैलेंस आ रहा है आपके लिए विद दैट 6 ऑफ पेंटिकल्स. बैलेंस विल बी रिस्टोर्ड. आपको अपना लाइक हैप्पीनेस का शेयर मिलेगा, आपको भी लाइफ जीने का मौका मिलेगा, आपको भी वो सारी चीज़ें करने की मौका मिलेगा जो आप इस वक्त नहीं कर पा रहे हो, या इस वक्त आपको लग रहा है आप कभी नहीं कर पाओगे. ओके, सो जो भी ये बैलेंस है, बट आपके लिए होपफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आप कंटिन्यूसली नेगेटिव सोचोगे, कंटिन्यूसली खुद को एक नेगेटिव वाइब देते रहोगे, then things will not work out that way. Things like आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करते रहोगे अपने लाइफ में. सो वो चीज़ ऑब्वियसली बुरा है. सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू, पाइल नंबर 3. एंड
बी होपफुल, जो भी एंड हुआ है, न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है, एक नया शुरुआत होने वाला है। सो आपके रात के बाद दिन आने वाला है। सो बी हैप्पी, बिकॉज इसके बाद आपको सिर्फ हैप्पीनेस ही मिल सकती है, इफ़ यू बिलीव इट और नॉट। सो होप नहीं छोड़ना है, गिव अप नहीं करना है लाइफ में किसी भी सिचुएशन में। जितना भी डिफ़िकल्ट हो सिचुएशन इस वक्त, आपको याद रखना है इसके बाद हैप्पीनेस ही है, इसके बाद लाइट है, इसके बाद सवेरा है। सो कीप ऑन गोइंग थ्रू योर डार्क टाइम्स, इस डार्क टाइम्स के गो थ्रू करो एंड यू विल सी द लाइट। आपको उस लाइट आपको दिखेगा, ठीक है। वो बैलेंस रिस्टोर होगा, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आप डिज़र्व कर रहे हो या जो आपको चाहिए लाइफ में। सो दैट इज़ वॉट आई सी, पाइल नंबर 3, वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। सो आई होप ये आपको रेजोनेट करे, ये आपको हेल्प करे आगे जाके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।